तो भैया तारक मंत्र राम है, वो तो भविष्य में नारायण के अवतार का नाम है ना भैया? हाँ गणेश, नारायण के अवतार श्री राम भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, किंतु उनके नाम की महिमा तो उनके जन्म के पूर्व से ही प्रतिष्ठित है। राम शब्द में नारायण के नाम से र और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से म अक्षर सम्मिलित है, और ये महादेव और विष्णुदेव के एक होने का ही प्रतीक है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ये नाम एक दिव्य और पूर्व नियोजित रूप से महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र को देंगे, जो मामा श्री विष्णुदेव के ही अवतार होंगे। और गणेश, राम नाम की तो ऐसी महिमा है कि पिताश्री तो सदैव राम नाम का ही जप करते रहते हैं। राम 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 राम। और राम नाम के उच्चारण के साथ ही वो जीवों को सद्गति भी प्रदान करते हैं। किंतु मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर मुझे वहाँ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? बताइए ना, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति मुझे? तुम्हारा ये प्रश्न तो सर्वथा उचित है ज्ञानारी। तुम्हें मुक्ति प्रदान करना कोई सरल सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जीवित थे तो तुमने अनेकों पाप किए, ईश्वर की अवहेलना की, और उसी के कारण तुम पिशाच योनि में आए। किंतु काशी एक दिव्य और पावन स्थली है, और मुझे विश्वास है एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। तो यहाँ क्यों प्रतीक्षा करें? चलिए चलिए प्रभु, काशी चलिए प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, चलिए चलिए। वहाँ चलकर मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए प्रभु, चलिए। चलेंगे, अवश्य चलेंगे ज्ञानारी, किंतु उसके पूर्व मुझे और भैया को माँ और पिताश्री से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसीलिए सर्वप्रथम हमें कैलाश लौटना होगा। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इस पिशाच योनि में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। अति पीड़ा में हूँ मैं। माँ, पिताश्री, हमें आपसे एक विशेष अनुमति चाहिए। किस बात के लिए विशेष अनुमति पुत्र? माँ, हमें काशी जाना होगा। काशी? हाँ माँ, किंतु क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हो गई माँ? जैसे किसी स्मृति में खो गई हो। नहीं पुत्र, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुना? गणेश के मुख से काशी का नाम? काशी का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताश्री तो अति आनंदित हो उठते हैं। किंतु पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों को काशी जाने की क्या आवश्यकता है? एक पिशाच को मुक्ति दिलाने के लिए उचित कह रहा हूं ना पुत्रों? जी पिताश्री। उचित है। वैसे भी सावन माह में तुम्हारे पिताश्री के सभी भक्त मान सरोवर से पवित्र जल एक पात्र में एकत्रित कर उसे कांवड़ में स्थित करते हैं और फिर उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ये तो काशी जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है पुत्रों। जाओ पुत्रों, अपना दायित्व निभाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। किंतु नाथ, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक पिशाच की मुक्ति के लिए काशी क्यों जा रहे हैं? मैं समझ गई नाथ, ये सब आप ही की लीला है और मेरे विचार से अब समय आ गया है। काशी में स्थित मेरे अंश को वर्षों बीत गए हैं
और अब आप उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। हाँ उमा, आप अपने अंश के रूप में काशी में स्थित हैं और मैं आपके अंश से वंचित रहकर अपूर्ण रहने पर बाध्य हूं। काशी, मेरी सुंदर काशी नगरी, जहां मेरी उमा का अंश मेरी प्रतीक्षा में है, मेरी काशी जिसका परित्याग करने पर मैं विवश हो गया राजा दिवोदास के कारण। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। अब वो आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय आपको लेना है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी तो मुझे छोड़कर प्रस्थान भी कर गए। आपके अंश को काशी में पीछे छोड़कर मेरा अंश आपके अंश से विलग होकर मंदराचल में स्थित होने के लिए विवश हो गया, किंतु ये वियोग असहनीय है। जब तक आप लौटकर नहीं आते स्वामी, मैं इसी प्रकार ऊपर की ओर दिशा में देखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय से उमा अपने आंशिक रूप में काशी में अकेली ही विराजमान है। वो वहाँ अपने भक्तों के लिए स्थित है, उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, किंतु उनकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर ही रहती है, इस आशा में कि उनके स्वामी अर्थात मैं उनके लिए कब लौटूंगा। हमारे एक होने का वो मधुर क्षण आ ही गया उमा, किंतु ये सब हमारे पुत्र गणेश के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम यहाँ मानसरोवर के निकट क्या कर रहे हैं प्रभु? काशी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रभु और कुमार कार्तिकेय आप पर कृपा कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और आप तब भी उन पर अपनी इच्छा लाद कर उन्हें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मूषक जी, ज्ञानारी का पिशाच अति अप्रसन्न है। वो शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो इतना अधीर हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए मूषक जी, जिस स्थिति में वो है वो अत्यंत कष्टदायक अवस्था है। उचित है प्रभु। किंतु ज्ञानारी, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि काशी यात्रा आरंभ करने के पूर्व कुछ विधि विधान का पूर्ण होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम मानसरोवर से पावन जल लेंगे, फिर उस जल को कावड़ में स्थित कर शिव भजन गाते हुए काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपके पुत्र सुबोध को भी वहां बुलाना होगा। क्योंकि श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं अपने पुत्र सुबोध से भेंट करूंगा। सुबोध। हाँ ज्ञानारी जी, और मैंने एक गण के माध्यम से सुबोध को संदेश भिजवा दिया है। वत्स सुबोध काशी में ही हमसे भेंट करेगा। हम तो यही खड़े खड़े ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपकी तब भी प्रतीक्षा की थी जब आप काशी जाने की अनुमति लेने गए थे, किंतु अब ये विधि विधान आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। चलिए शीघ्र यात्रा आरंभ करते हैं। चलिए। आओ गणेश, हम भी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब काशी जाए, चलो दर्शन पाए, बाबा को मनाए, कांवर को उठाए, उन्हें जल चढ़ाए, शिव भजते जाए। बोलो हर हर महादेव। बाबा। 'शिव शंकर महादानी है भोलेनाथ, शिव शंकर महादानी
काशीनाथ त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है, सुखकारी दुखहारी कैलाशनाथ, सुखकारी दुखहारी है। शिव शंकर महादानी है भोलेनाथ, शिव शंकर महादानी। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति चाहिए। त्रिपुरारी है। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है भोलेनाथ, शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है, काशीनाथ त्रिलोकेश्वर मेरा 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 पुत्र सुबोध, सुबोध मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र, आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र, किंतु मैं तो पिशाच योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा। नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता। प्रभु, मेरे प्रभु गणेश जी, कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु, आपका ये संदेश पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? यहाँ पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस क्रूर और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर
भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है। पिताश्री, मैं आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ मां स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं, और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली मां गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है। त्रिपुरारी महादेव की राजधानी, जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए ज्ञानारी जी। रुक जाओ। मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए।
कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो। किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। कहाँ गया ये दुष्ट? कहाँ गया? माता, 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 माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु, पिशाच की ये दशा। पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला
घात प्रभूत व्यथा पर्यस्य मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः ॐ ह्रीं नमो वाराहि अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता। क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए, अब तो अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए, शीघ्र चलिए। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए प्रभु, चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलिन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। सते! 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 दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुँचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए
उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीष प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है। तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु। उमा, अब मेरे पुत्र मेरी काशी की सुंदरता के साक्षी बनेंगे। हाँ स्वामी, देवी वाराही ने उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि उनके मार्ग में अभी भी बाधाएं शेष हैं। क्योंकि स्वामी, क्या ये संभव है कि एक पिशाच को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना इतना सहज और सरल है? एक बात सदा स्मरण रखना पुत्रों, यद्यपि काशी स्वयं महादेव के शिवलिंग का ही स्वरूप है, किंतु इस पिशाच को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कदापि मत करने देना, क्योंकि ज्ञानारी का अंत हुए अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी सूतक अवधि ही चल रही है। अवश्य माता। यदि मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? तो क्या गणेश जी ने मुझे मिथ्या वचन दिया है या अपना वचन निभाने के लिए वो अपने पिता के मंदिर के नियम को भंग करेंगे? भैया, तो ये है पवित्र काशी स्थली। अच्छा, तो मूषक जी, आप इन लड्डुओं की सुगंध का आनंद ले रहे हैं। ये दिखने में इतना स्वादिष्ट और मधुर है कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। भैया वो देखिए, ऋषि एवं साधुगणों की टोली पिताश्री का नाम जपते हुए। हमें उन्हें मार्ग देना चाहिए। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना भैया। शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, सुबोध तो उसी मार्ग के मध्य में खड़ा है जहाँ से साधुओं का समूह निकलने वाला है, किंतु
सुबोध मार्ग से हट क्यों नहीं रहा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुबोध! हर हर महादेव। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ गुरुदेव? वत्स सुबोध, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु तुम अभी सीधे ऋषिगणों के एक समूह से टकराने वाले थे। क्या? ऋषिगणों का समूह? कहाँ प्रभु? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। वैसे दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैं तो इसी असमंजस में था कि भला आप दोनों हाथ जोड़े किसे प्रणाम कर रहे थे। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव शिव। भैया, जिस काशी के दिव्य दर्शन मुझे और आपको हो रहे हैं, वो अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रही है भैया। आप सभी को वो ऋषिगण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनके पावन दर्शन सभी को नहीं हुए। हाँ, इस काशी नगरी के भीतर साधारण प्राणियों की दृष्टि से छिपी एक और भव्य पवित्र सुंदर काशी है, जहाँ पवित्र हृदयी ऋषि मुनि सदा वास करते हैं। जहाँ देवता गंधर्व अपने उच्च स्थानों से नित्य आकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से प्रभु शिव का जलाभिषेक कर उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कुछ तो भक्ति से ओतप्रोत हो अनेकों वर्षों तक काशी में ही निवास करते हैं। कोई यहाँ महादेव की साधना के लिए आता है, तो कोई गहन साधना करता है, कोई काशी वास का पुण्य प्राप्त करता है, और यहाँ मात्र अदृश्य भक्त ही नहीं, अभी तो उनके मठ भी हैं, जो साधारण दृष्टि रखने वालों से अदृश्य होकर भी यहाँ स्थित है। हमें बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ अपने पग आगे रखने होंगे, ताकि हम भूल से भी कहीं किसी ऋषि के आहत होने के भागी ना बन जाएं। अन्यथा जिन ज्ञानारी जी को हम पिशाच योनि से यहाँ काशी मुक्ति दिलाने आए हैं, वो सदा के लिए अपूर्ण रह जाएगा। यदि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर मेरी मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी? कैसे? हमने तो सोचा था काशी आते ही ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ तो पग पग पर बाधाएं हैं, जो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा कार्य सरल नहीं।